अब हम पढ़ने वाले हैं हाइपरबली यानी कि अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। बहुत ही फेमस अलंकार है हाइपरबली या अतिशयोक्ति अलंकार। ज़रूर इसके बारे में सुना होगा आपने। हाइपरबली या अतिशयोक्ति अलंकार ये क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार या हाइपरबली, इट शोज एग्जैजरेशन और ओवर स्टेटमेंट एंड प्रोड्यूसेस कॉमिक इफेक्ट और ह्यूमर। ये एग्जैजरेशन दिखाता है यानी कि अतिशयोक्ति या बढ़ा चढ़ा करके किसी बात को बताना, या ओवर स्टेटमेंट को दिखाता है ये, यानी दो की चार बताना, दो की चार करके बताना, मिर्च मसाला लगा के बताना, या यूँ कह लो कि लंबी लंबी फेंकना। दो की चार करके बताना, लंबी लंबी फेंकना, मिर्च मसाला लगा के बताना, एग्जैजरेशन करना, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताना, यानी राई का पहाड़ बना के बताना। यानी छोटी सी बात है और उसको इतनी बढ़ा चढ़ा करके बताना बहुत ज़्यादा। एंड प्रोड्यूसेस कॉमिक इफेक्ट और ह्यूमर, ये क्या है कि हास्य रस पैदा करता है। ये एक मजाकिया भावना पैदा करता है, मजाक वाला प्रभाव ये देता है, छोड़ता है। हास्य वाली भावना इससे जो है पैदा होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बात को बढ़ा चढ़ा करके कहा गया होता है कि अपने आप एक हास्य की भावना पैदा होने लग जाती है। तो देखते हैं इसके एग्जांपल्स। जैसे ये सॉन्ग है, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। तो हैप्पी बर्थडे टू यू, तुम जियो हजारों साल। अब कोई हजारों साल जिएगा तो क्या होगा उसका? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो खुद मौत मांगने लग जाएगा। साल के दिन हो 50,000 और साल के दिन अगर रियल में 50,000 होने लग जाएं और हज़ारों साल कोई जिए तो उसकी हालत क्या होगी? यानी उसकी ज़िंदगी भी मौत से ज़्यादा ख़राब होगी। ऐसा रियल में नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी बढ़ा चढ़ा करके बात को बोला गया है। मैंने एक फूंक मारी और वो उड़ गया। क्या ऐसा असल में हो सकता है कि कोई एक फूंक मारे और कोई आदमी उड़ जाए, जैसा कि फिल्मों में दिखाया जाता है? खास करके साउथ की जो मूवीज़ होती हैं कि जो हीरो होता है वो एक मुक्का मारता है विलन को और वो 50 किलोमीटर दूर जाके पड़ता है, या हीरो के आते ही तेज़ तेज़ हवा चलने लग जाएगी और विलन का चेहरा कांपने लग जाएगा। उसी से वो पता नहीं कितनी दूर जाके पड़ेगा। एक चोट लगते ही इतनी दूर जाके पड़ता है और हवा में ही 100 बार गुलाटियाँ खाता है। या गदर फिल्म में जैसे देखा था आपने, सनी देओल क्या करता है, नलका ही उखाड़ देता है एक ही बार में। तो वो क्या है, वो एक तरफ और सारा पाकिस्तान एक तरफ, सनी देओल एक तरफ और सारा पाकिस्तान एक तरफ। वो क्या है, अतिशयोक्ति है। यानी रियल में ऐसा नहीं होता, लेकिन एक हास्य रस पैदा होता है और जो बात वो कहना चाहता है कवि, वो उसे कन्वे हो जाती है। मे यू लिव 1000 ईयर्स, भगवान करे तुम हज़ारों साल जियो। ये वही बात होगी, इंग्लिश में है बस कि तुम हज़ारों साल जियो। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है हज़ारों साल जीना। आई हैव बिन वेटिंग हियर फॉर एजिज, मैं तो तुम्हारा यहाँ पे ना युगों युगों से इंतज़ार कर रहा हूँ। एजिज से, युगों युगों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ मैं, यानी बहुत सारे सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ या काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा हूँ। क्या पता 4 घंटे हुए हों और फिर भी कह रहा है कि युगों युगों से इंतज़ार कर रहा हूँ, कई सालों से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो बात को बढ़ा चढ़ा करके जब कहा जाता है, पेश किया जाता है। भीम हैड स्ट्रेंथ ऑफ 1000 एलिफेंट्स, भीम के पास 1000 हाथियों का बल था, 1000 हाथियों की शक्ति थी भीम के पास। तो ठीक है वो शक्तिशाली थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि 1000 हाथियों की शक्ति थी। मैनी वर किल्ड बाय हर स्माइल, बहुत सारे तो है ना उसकी मुस्कुराहट से ही मारे गए। कुछ ज़्यादा हो गया ना। बहुत सारे लोग तो है ना बस उसके स्माइल से ही मारे गए। कोई हथियार वगैरह तो चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बस उसको खड़ा कर दिया और मुस्कुरा दी और हजारों तो ऐसे ही मारे गए। इफ़ आई हियर मोर म्यूजिक आई विल गो डेफ, यदि मैं और ज़्यादा संगीत सुनूंगा तो मैं शायद बहरा ही हो जाऊंगा। यानी इतना संगीत सुन लिया है मैंने, इतना सुन लिया है कि अब और सुन लिया ना तो बहरा ही हो जाऊंगा मैं। यानी इतना स्वीट म्यूजिक है कि और ज़्यादा सुन लिया तो मैं बहरा ही हो जाऊंगा। बस बस करो, बस करो, बहुत हो गया। तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। शी वेप्ट ओशंस ऑफ टीयर्स, उसने जो है
रो रो के इतने आंसू बहाए कि महासागर के महासागर भर दिए। सागर भर जाए इतने आंसू बहा दिए। बाल्टी नहीं, बाल्टी से काम नहीं चलेगा। बाल्टी या टब नहीं भरे, नदियां भी नहीं भरी, सागर भी नहीं भरे, महासागर भर डाले। महासागर छोटे पड़ जाएंगे, इतना रोई कि महासागर के महासागर भर दिए। तो यहाँ भी क्या है, हाइपरबली है, अतिशयोक्ति है। अति की भी अति है यहाँ पे। तो द क्लाउड्स ब्रोक व्हेन ही स्नीज्ड। स्नीज होता है छींकना। जब वो छींका तो बादल ही फट पड़े। जब वो छींका तो बादल फट पड़े। इतनी जोर से छींका कि बादल ही फट पड़े। तो समझ गए आप। 2 की 4 कहे तो 2 की 200 हो गई। आई बैग 1000 पार्डन्स। मैं हजारों बार माफ़ी मांगता हूँ। पार्डन यानी माफ़ी मांगना। मैं हजारों बार माफ़ी मांगता हूँ। हजारों बार माफ़ी मांगता हूँ। तो ये सब क्या है, अतिशयोक्ति है। हजारों बार कौन माफ़ी मांगता है? एक बार मांग लेगा, 2 बार मांग लेगा, उसी को कह देगा 1000 बार माफ़ी मांग ली। 4-5 बार मांग ली होगी तो 10,000 बार कह देगा। यू आर एज स्मॉल एज एन एंट। तुम इतने छोटे हो जैसे कि चींटी होती है। यानी तू चीज़ क्या है ये बता, तेरी औकात क्या है, तू चीज़ क्या है? चींटी से भी छोटा है तू। यू आर एज स्मॉल एज एन एंट। ऐसे मसल दूंगा तेरे को जैसे कि चींटी होती है। यानी तू चींटी की तरह से है, चींटी है तू, चींटी। यानी तेरी कोई हैसियत नहीं है, चींटी जैसी औकात है तेरी। यू आर एज स्मॉल एज एन एंट। यानी चींटी की तरह छोटा है तो चीज़ क्या है? यानी किसी व्यक्ति को कह रहा है यू आर एज स्मॉल एज एन एंट। तो चींटी के साथ में तुलना भी की गई है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति तो है ही, साथ में एज के साथ में तुलना की गई है समानता दिखाने के लिए, असमान की समानता दिखाने के लिए। तो यहाँ पर सिमिली भी है। या पढ़ चुके हैं सिमिली के बारे में। द बैग वेड अ टन। बैग में 1 टन बोझा था। होगा 10-20 किलो, तो 1 टन बता रहा है। 2 की 4 बना के बता रहा है। रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल फील्ड। खून की नदियां बह चली युद्ध भूमि में। भाई ठीक है, लोग मारे गए, बहुत सारे हजारों मारे गए होंगे, वहां पर खून खराबा पड़ा होगा, खून से लथपथ शरीर पड़े होंगे, लेकिन खून की नदियां ही बह चली। क्या इतना खून था? शरीरों में होगा, थोड़ा बहुत बाहर पड़ा होगा, बह तो नहीं रहा होगा इस तरह से कि खून की नदियां ही बह चली। लेकिन काव्यात्मक भाषा में बताने के लिए ये ठीक भी है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो ये इसको अतिशयोक्ति कहेंगे। आई सा 10,000 एट अ ग्लांस। ये डैफोडिल्स पोइम जो थी वर्ड्सवर्थ की, विलियम वर्ड्सवर्थ की, उसमें से ली गई है लाइन कि कवि कहता है कि एक बार में है ना मैंने 10,000 डैफोडिल्स के फूल देखे। पता है तुम्हें? 10,000 एक बार में देखे। देखे होंगे 2-4 हज़ार, कह दिया 10,000 देख लिए। अतिशयोक्ति। द वेव्स रोज माउंटेन हाई। जो लहरें थी वो इतनी ऊंची उठ गई जितना कि पहाड़ होता है। पहाड़ इतनी ऊंची उठ गई लहरें। ठीक है, उठी होंगी थोड़ी बहुत, 1 मंजिला 2 मंजिला उठी होंगी, 4-5 मंजिला उठ गई होंगी। पहाड़ जितनी ऊंची उठ गई, कुछ ज़्यादा नहीं फेंक दी। डू आई हैव टू डाई टू गेट योर अटेंशन। अब क्या मुझे मरना पड़ेगा तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए? अब क्या मुझे मरना पड़ेगा तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए? तो कुछ ज़्यादा हो गया। तो ध्यान खींचने के लिए मरना, किसी का ध्यान खींचने के लिए मरना तो ठीक नहीं है। किसी और पर्पज से मरना हो तो चलो फिर भी ठीक है। सिर्फ ध्यान खींचने के लिए मरना, सुसाइड करना, ये बात तो ठीक नहीं है। ध्यान खींचने के और भी तरीके हो सकते हैं, जैसे कि भगत सिंह ने अपनाया था। अपने साथियों के साथ मिलकर के पार्लियामेंट में अंग्रेजों का ध्यान खींचने के लिए उन्होंने बम फेंके थे और साथ में पर्चे फेंके थे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके करने की ज़रूरत होती है। तो ध्यान खींचने के लिए और भी तरीके हैं, तो मरना तो कोई तरीका नहीं है उसका।
हालांकि वो एक अलग बात है कि किसी की सुसाइड करने के बाद ध्यान अपने आप खींच जाता है उस तरफ। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। ये लाइन ली गई है विलियम शेक्सपियर के ट्रेजिक प्ले मैकबेथ से। मैकबेथ में जो लेडी मैकबेथ है वो जब अपने पति मैकबेथ से डंकन को मरवा देती है, तो उसके मर्डर के बाद उसकी जो खुद की कॉन्शियंस है, उसकी जो खुद की अंतरात्मा है, वो काफ़ी प्रभावित होती है उससे, काफ़ी ज़्यादा उससे दुखी होती है। और अपने बारे में जो गिल्ट, उसको आत्मग्लानि जो महसूस होती है मर्डर करने की वजह से या करवाने की वजह से, तो उसकी वजह से वो क्या कहती है कि मेरे जो हाथ हैं जो खून से सन गए हैं, रंग गए हैं, अब दुनिया भर के या अरब देश के भी सारे के सारे परफ्यूम भी अगर ले आए जाएं तो वो भी इसको दोबारा से स्वीट नहीं बना सकते। इस छोटे हाथ को अरब देश के अगर सारे परफ्यूम भी ले आए जाएं तो वो भी अब इसको दोबारा से मधुर या स्वीट या अच्छे साफ़ सुथरे नहीं बना सकते, क्योंकि मेरे जो हाथ हैं वो खून से रंग गए हैं, खून से सन गए हैं। क्योंकि मैंने जो है जो डंकन राजा था उसका कत्ल करवा दिया था, उसका मर्डर करवा दिया था अपने पति मैकबेथ से, क्योंकि वो अपने पति मैकबेथ को डंकन की जगह पर राजा बनते हुए देखना चाहती थी और मैकबेथ के अंदर एक एम्बिशन पैदा कर दिया था राजा बनने का। तो इस वजह से वो कहती है अपने गिल्ट को व्यक्त करते हुए कि ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। अब यहाँ भी हाइपरबली है कि अब अरब देश के सारे भी परफ्यूम ले आए जाएं तो हाथ को स्वीट नहीं कर सकते, ऐसा तो कुछ नहीं है। रियलिटी में खून करने के बाद क्या है, क्या वो दोबारा से साफ़ नहीं हो सकते हाथ? अच्छे से धो लो उनको, पानी में धो लो, साबुन लगा लो और परफ्यूम छिड़क लो, हो जाएंगे दोबारा से साफ़। लेकिन जो कॉन्शियंस है, जो अंतरात्मा है, वो साफ़ नहीं होती। इसका ये मतलब है, ये मतलब नहीं है कि हाथ साफ़ नहीं होते। हाथ तो साफ़ हो सकते हैं, परफ्यूम से महक भी सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा साफ़ नहीं होगी, वो एक अलग बात है। तो यहाँ भी एक तरह से हाइपरबोली है कि हाथ जो है महक नहीं सकते, हाथ मधुर नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये अतिशयोक्ति है। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। कितनी बार तो बता लिया तुम्हें, हजारों बार तो बता चुका हूँ, अब क्या जान लोगे मेरी? आई हैव टोल्ड यू अबाउट इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। कितनी बार तो बता लिया, हजारों बार बता चुका हूँ, फिर भी वही गलती बार 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 बार। तो ये अतिशयोक्ति है, एग्जेजरेशन है। तो यहाँ पर क्या है, ये हाइपरबली है, हाइपरबली, अतिशयोक्ति। एज मैनी फेयरवेल्स एज देयर बी स्टार्स इन द स्काई। इतनी बार अलविदा जितने कि आसमान में सितारे हैं, फेयरवेल यानी कि अलविदा, आसमान में जितने सितारे हैं इतनी बार अलविदा। अब सितारे तो कोई गिन नहीं सका आज तक, इतनी बार अलविदा। तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोला गया है। जैसे हिंदी में कहते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा फलाना फलाना तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मिस्टर फलाना तेरा नाम रहेगा। तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक किसी का नाम नहीं रहने वाला। तो ये क्या है कि कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके जब बातों को बताया जाता है, दो की चार बताई जाती है, मिर्च मसाला लगा करके ओवर स्टेटमेंट, एग्जेजरेशन के साथ किसी बात को ओवर स्टेटमेंट के साथ बताया जाता है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है या हाइपर बली होता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? इसके बारे में अपने विचार ज़रूर बताएं और उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। ये टॉपिक हाइपरबली के बारे में ज़रूर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बारे में आपका क्या कहना है, अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। थैंक यू वेरी मच।